कहा जाता है कि कुछ लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ये ट्रंप पर तो एज इट इज लागू होता है। एक फिल्म बनी थी, दिल है कि मानता नहीं, ट्रंप को लेकर बनाना पड़ेगा, मुंह है कि मानता नहीं। उन्होंने अब जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि उनका वो झूठ इटली और अमेरिका के संबंधों पर बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर क्या है पहले ये देख लीजिए। अभी तो असल में हम ये डिस्कस करने वाले थे कि वो जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में 48 घंटे बीतते बीतते भी लग रहा है कि वो खारिज ना हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक मुद्दा आ गया। पहले आपको बताना है क्या कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, और क्यों अमेरिका और इटली के संबंध ऐसा लग रहा है खटाई में चले जाएंगे। देखिए बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की पीएम मेलोनी के बीच विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया G7 समिट को लेकर। ट्रंप का यह दावा, मेलोनी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाने की मिन्नत की। मेलोनी मिन्नतें कर रही थी कि मेरे साथ फोटो खिंचवा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे बहुत उनके लिए बुरा लगा, आई फेल्ट सो सॉरी एंड देन आई डिसाइडेड टू गेट फोटोग्राफ क्लिक्ड। मैंने दया दिखाते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात क्यों कही? क्या वो जानबूझकर ये कर रहे हैं? ये कहा है उन्होंने। अगर ऐसा है तो जानबूझकर ऐसा कहने के पीछे उनका मंतव्य क्या है? और अगर उन्होंने यूं ही ये कह दिया है तो भी समझ में नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। दया दिखाते हुए मैंने फोटो खिंचवाई क्योंकि वो मिन्नतें कर रही थी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन उधर फिर जॉर्जिया मेलोनी ने ये बात सामने आने के बाद क्या कहा है वो भी आपको देखना चाहिए। ट्रंप के दावे पर मेलोनी का जवाब क्या आया? ट्रंप के दावे को उन्होंने फिक्टिशियस बताया, मनगढ़ंत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के दावे से मैं हैरान हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये रवैया मनगढ़ंत है और उनका ये रवैया बेहद आपत्तिजनक है। ट्रंप दुश्मनों पर नर्म और मित्रों पर सख्त होते हैं, मेलोनी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इटली कभी भीख नहीं मांगता। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि इटली कभी बेग नहीं करता, भीख नहीं मांगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि शी ऑलमोस्ट बेग्ड टू गेट क्लिक्ड विद मी। अब जरा यहां पर देखिए जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है। तलखी कितनी ज्यादा इस बात की कड़वाहट महसूस की है जॉर्जिया मेलोनी ने। सवाल अब दो तरह के। आप देखिए, कोई मान लीजिए कोई अपने आप को बड़ा मानता है या वाकई वो दुनिया की निगाहों में बड़ा है। दोनों ही सूरतों में वो इस बात का डिस्कशन कैसे पब्लिकली कर सकता है कि कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, अगर वो फोटो खिंचवाना चाहता था तो भी, और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं था तो भी आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये कभी किसी ने, किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने भी कभी आपने देखा कि उसने ये कहा हो कि पब्लिक में कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए? अब जरा देखिए, अमेरिका इटली के रिश्तों में तनाव। इटली के विदेश मंत्री का यूनाइटेड स्टेट्स दौरा रद्द हो गया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया तंजानिया, उनका जाना शेड्यूल्ड था अमेरिका, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि उनके जाने को रद्द कर दिया गया है। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद, मेलोनी पर टिप्पणी के बाद उनका दौरा रद्द हो गया है। इटली के विदेश मंत्री को अमेरिका जाना था। जब ये घटनाक्रम सामने आया तो ये तय किया गया कि अब इटली के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और इसके बड़े दूरगामी असर हो सकते हैं। ये क्यों किया गया? और जाहिर है, मुझे लगता है इतिहास की ये पहली ऐसी घटना है जहां किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह की सतही बात की हो, और फिर उसके नतीजे और रिपरकशंस भी अब सामने आने शुरू हो गए। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, असल में तो मैंने उनको आमंत्रित किया था आज डील पर बातचीत करने के लिए कि क्या इजराइल खलनायक बनेगा और अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील अभी हुई ही है वो कल्मिनेट होने के पहले 60 दिन भी क्या वो नहीं देख पाएगी। लेकिन यहां पर दूसरा ही मसला हो गया, इसलिए उनके पास इस मुद्दे पर भी जानकारी के लिए मैं जाऊंगा, उनके अपने एनालिसिस के लिए जाऊंगा। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और मुकेश कौशिक, विदेश मामलों के संदर्भ में सशक्त हस्ताक्षर पत्रकार के तौर पर माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो आपसे दीपक सर, ये कभी किसी और राष्ट्राध्यक्ष ने कभी इतिहास में ऐसा किया है, ये जो घटनाक्रम सामने आया? मुझे 53 साल हो गए सर। थैंक यू वेरी मच। कूटनीति में बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे आपने एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनसे बहुत कुछ सीखूंगा, आपसे भी सीखूंगा। 53 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो बच्चे करते हैं कि देख वो मेरे साथ खड़ा होना चाहता, लेफ्ट पे या राइट पे हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए। दिस इज ऑल काइंड्स ऑफ रबिश दैट दिस फेलो टॉक। बाय द वे, जॉर्जिया मेलोनी और
डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बड़ी दोस्ती थी 2025 में, ये गई थी इनॉग्रेशन के लिए और बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती थी। वो कहते थे कि ये तो नेचुरल एलाइज हैं, दोनों की कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी, नेशनलिस्ट पॉलिसी थी, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इमिग्रेशन पॉलिसीज थी, फिर ग्लोबलाइजेशन के साथ इतने खुश नहीं थे, नेशनल सॉवरेंटी पे बहुत जोर देते थे। लेकिन फिर एकदम क्या हो गया? ट्रंप को मालूम नहीं है क्या कहना? सर प्लीज गो बैक। जब वो गाजा पीस डील हुई थी, जब बुलाया था शर्म अल शेख में, एक उसने स्टेटमेंट दी थी, आई एम दी ओनली वन हु मैटर्स। और फिर यहाँ पे G7 में कहता आई एम द बॉस। जब और कोई नहीं कहता तो खुद अपनी तारीफ करनी पड़ती है। यू नो ही इज अ चार्मिंग फेलो, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है सर। मैंने तो देखा है करीब से जब अहमदाबाद आए थे। सो आई ओनली से दैट ये जो शुरू कर दिया इसने मेलोनी के साथ, इटली नहीं, मेलोनी शी इज अ टफ वुमन, और ये सीधा ये चीजें नहीं लेगी कि आप इटली का अपमान कर रहे हो, मेरा अपमान नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप शुड अंडरस्टैंड कि एक ही तो यूरोपियन यूनियन में आपका बहुत सॉलिड फ्रेंड था, इटली, उसको भी आपने दूर कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन तो वैसे ही उसके साथ झगड़ा करते हैं, जर्मनी पसंद नहीं करता, ये बची थी और इसको भी आपने अलग कर दिया।